वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कैम ज्वाइन विद कुलदीप में। आज हम लोग अपना एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरी होगी बीएससी 6 सेमेस्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी 6 सेमेस्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अपने इस सीरीज में बीएससी 6 सेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 6 सेमेस्टर में हम लोग अपनी सीरीज में पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा है ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है। बेसिकली यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम इस ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री होती क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना है। तो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेनो मेटालिक मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक मेटल होगा। और ऑर्गेनो वर्ड यहाँ पर क्यों लगा रखा है, तो ऑर्गेनो वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं जब कभी भी मेटल हमारा कार्बन से जब डायरेक्टली अटैच होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में हम ऐसा देखें जिसमें कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हमारा मेटल, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब कभी भी हमारा कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हमें इस यूनिट में हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है RMgX, जिसमें R हमारा क्या होता है, R हमारा होता है, R की जगह हम पुट कर सकते हैं CH3, और जब R की जगह हम CH3 पुट कर देते हैं देन हमारा बन जाता है RMgX। और इस मॉलिक्यूल को देखते ही हमें समझ में आ गया, अरे ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूल तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो हमें पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मिल चुका है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है इसमें, इसका नाम होता है RLI। ठीक है, इसी को हम ग्रिग्नार्ड रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, इसी को हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी बोलते हैं, और कॉमन नेम क्या है इसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। बिल्कुल सेम वैसे ही हम RLI को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसका जो नेम है वो है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। और इसको हम, अगर मैं इस R की जगह पर CH3 पुट कर देता हूं, CH3 पुट कर देता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसका नाम बन जाएगा मिथाइल लिथियम। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे हम ग्रिग्नार्डिन बोल देते हैं, मिथाइल लिथियम बोलते हैं इसको, RLI को मिथाइल। तो ये दोनों ही क्या हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी है अपने इस यूनिट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी किस तरह से प्रिपरेशन होती है, किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जिस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो जिंक देखा, उसी तरीके से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ऑर्गेनो जिंक। तो यहाँ पर भी हम थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 3 टॉपिक हमें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम, और थर्ड वन है हमारे पास ऑर्गेनो जिंक। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं R2ZN से। कैसा होता है ये कुछ हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनो मैग्नीशियम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसको हम लोग RMgX से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP।
MOP फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहली रिएक्शन हमारी है। सो जब हम लोग एल्किल हैलाइड, हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड react with मैग्नीशियम। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे, कैसे कराते हैं जरा समझिएगा। हमने क्या लिया, यहां पर एल्किल हैलाइड ले रखा है, ठीक है, मतलब कोई भी मैं हैलाइड ले सकता हूं यहां पर, है ना, क्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैं ले सकता हूं। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां से RMgX मिल जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम, या इसको लिख सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो भाई मैंने तो बहुत सिंपल तरीके में बता दिया आपको कि भाई जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हो ये बन गया, लेकिन हमें ये नहीं सीखना कि इसकी रिएक्शन इससे कराते बन गया, कैसे बना, है ना, हमें ये सीखना है कि बना कैसे होगा। तो हमने इसकी पढ़नी होगी मैकेनिज्म। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म बता सकूं। क्यों, क्योंकि बेसिकली बच्चों के माइंड में क्या रहता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, हम लोग रिएक्शन याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम रिएक्शन को समझें, समझ के याद करें। देखो याद तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन समझ के जब हम याद करेंगे तो हम बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश मेरी रहेगी आप लोगों को समझाने की। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर ऑर्गेनो मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को फॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं RX, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड को हम हीट करते हैं तो इसके बीच का बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। जब टूटता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी और अपने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, मतलब अपनी ओर खींच लेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन अपनी ओर खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये बन गया। इसके बाद क्या होता है, हमें ऐसा मिल जाता है R पॉजिटिव प्लस X निगेटिव। फिर जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में है। जब मैग्नीशियम यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आपको शो कर दिए। फिर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दे देता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसके संग बॉन्ड बना लेता है, इसके संग रिएक्ट कर जाता है। ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा निगेटिव को ही चलाना है, मतलब निगेटिव ही पॉजिटिव पर अटैक करेगा। मतलब निगेटिव ही पॉजिटिव को अटैक करने का मतलब ये नहीं है कि इसके संग अटैक कर रहा है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉजिटिव ने इस निगेटिव ने इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया है। क्योंकि सारा खेल इसमें एरोस का ही है। इन एरो को हम बोलते हैं करली एरोस, इनको क्या बोलते हैं, करली एरोस। और यही एरोस रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। जैसे हमें ये एरो बता रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम का अटैक इस पे जब करवाया तो हमें यहां से क्या मिल गया, RMg। क्योंकि जब मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहेंगे तभी वो स्टेबल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो और वो जस्ट लाइक अ फ्री रेडिकल की तरह काम करने लगता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मैग्नीशियम हो गया होगा अनस्टेबल, उस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब हमारे पास क्या रह गया था, X माइनस। तो अब क्या होगा, X माइनस जो था वो इसके संग रिएक्ट करेगा, इस पे अटैक कर देगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो हमें बहुत इजीली हमें क्या मिल जाएगा, MgX। और MgX क्या है हमारा, MgX हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है। इसी को मैं R की जगह मैं अगर मान लेता हूं, मैं एक रिएक्शन कराता हूं आपको, इसी को अगर मान लेता हूं मैंने यहां पर R की जगह
CH3MgCl ले रखा है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वेरी सिंपल, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर R और Cl ले लिया, CH3Cl ले लिया, R की जगह मैंने क्या लिया है, CH3Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, Mg से करा रहा हूं। तो बिल्कुल सेम ऐसी रिएक्शन चलेगी। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। मैंने क्या किया, पहले मैं इसको बाद में लिखूंगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों को डिसोशिएट कर दिया। तो मैंने कहा इस पर मेरा पॉजिटिव आएगा, इस पर मेरा नेगेटिव आएगा, और मैंने अब यहां पर डाल दिया एरो के ऊपर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और हमें मिल जाएगा CH3Mg पॉजिटिव। अब यहाँ मैग्नीशियम अनस्टेबल हो गया, और इस पर जब हम क्लोरीन माइनस की रिएक्शन कराएंगे तो मिल जाएगा हमें यहां से CH3MgCl, और यही हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, क्योंकि हमने ऐसा और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, ऐसा कोई और मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रिपरेशन मेथड है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन न्यूट्रल मैग्नीशियम से कराते हैं, देन हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करिए।